Hi everyone, and today I'm going to show you how can you solve the question number 6 from exercise 6.4. कैसे सॉल्व कर सकते हैं 6 क्वेश्चन को। तो इसमें हमें प्रूफ करना है, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस। यहाँ साइड की बात नहीं हो रही है, इनके मीडियन के स्क्वायर के रेशियो के स्क्वायर के बराबर हमें प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, स्टार्ट द प्रूफ। तो सबसे पहले हमने यहाँ दो ट्रायंगल बनाए हैं। सपोज ये हमारा ट्रायंगल ए बी सी है और ये हमारा ट्रायंगल है डी डी ई एंड एफ है, ठीक है। और यहाँ हमने इसका मीडियन बना दिया पी और यहाँ बना दिया हमने क्यू, ठीक है। तो हमने ये बना दिया है दो ट्रायंगल। तो अब क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि जो दोनों ट्रायंगल का जो एरिया का रेशियो होगा वो बराबर होगा मीडियन, जो मीडियन दे रखे हमारे ए पी एंड डी क्यू, इनके रेशियो के स्क्वायर के। तो कैसे प्रूफ करेंगे, तो सबसे पहले गाइस हमें गिवन क्या है, क्वेश्चन में बोल दिया पहले ही कि दोनों जो ट्रायंगल है वो सिमिलर है। तो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन और लेट्स स्टार्ट द प्रूफ। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है क्वेश्चन में वो लिखेंगे। गिवन क्या है कि जो दोनों ट्रायंगल है ए बी सी वो सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ की, ठीक है। ये दोनों हमारे ट्रायंगल सिमिलर है, क्वेश्चन में पहले ही गिवन है। एंड जो ए पी है, ए पी एंड डी क्यू आर मीडियन, ठीक है। ये दोनों हमारे मीडियन है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ कि ए जो रेशियो होगा ट्रायंगल ए बी सी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, इन दोनों के जो एरिया के रेशियो होगा वो बराबर होगा हमारे दोनों के मीडियन के रेशियो के स्क्वायर के, ठीक है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, लेट्स डू दैट, लेट्स डू स्टार्ट द प्रूफ। तो जैसे कि हमें पता है गाइस थ्योरम में, थ्योरम हमारी 6.6 है, उसमें अगर दो सिमिलर ट्रायंगल है, ठीक है, तो उनके जो एरिया का रेशियो होगा वो बराबर होगा उनके स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड। यानी कि जो साइड्स का जो रेशियो होगा उसके बराबर तो होता है, हमें मीडियन के रेशियो के बराबर प्रूफ करना है, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर होता है, ये हमारी थ्योरम 6.6 कहती है। तो हम उसे यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो यानी कि जो दोनों ट्रायंगल है, दोनों जो ट्रायंगल का जो रेशियो होगा, एरिया का रेशियो, वो बराबर होगा इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के। तो यानी कि जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगी, जैसे कि ट्रायंगल ए बी सी में ए बी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड है हमारी डी ई, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा, इसके रेशियो के स्क्वायर के, ठीक है, रेशियो के स्क्वायर। रेशियो यानी कि हमने रेशियो निकाल दिया, फ्रैक्शन निकाल दिया, उसके बाद उसका स्क्वायर भी करना होगा, तब वो बराबर होगा हमारे दोनों ट्रायंगल के एरिया के रेशियो के। ये काफ़ी वर्ड्स बोलने पड़ जाते हैं एक साथ। तो यहाँ हमारा ये चीज़ हो गई। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, कुछ इस तरीके से कि ए बी स्क्वायर अपॉन में डी ई स्क्वायर, ठीक है। अब जैसे कि हमें क्वेश्चन में पहले ही बोला हुआ है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के, तो जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होगा वो भी बराबर होगा इनकी। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिख लेते हैं। तो ए बी बराबर होगा हमारा डी ई के, बी सी बराबर होगा हमारा, बी सी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है हमारी, बी सी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड ई एफ है, तो ई एफ के, एंड जो सी ए होगा वो बराबर होगा हमारे डी एफ के। तो हम इसमें यूज़ करने वाले हैं दो साइड को, दो इसको लेने वाले हैं, इन दोनों को लेते हैं पहले।
तो ये ए बी अपॉन में डी ही हमारा बराबर होगा बी सी अपॉन में ई एफ। ठीक है, तो आप देखेंगे जो बी सी है, क्योंकि ए पी हमारा मीडियन है, तो यानी कि ए पी हमारा जो बाइसेक्ट कर रहा होगा बी सी को, यानी कि जो बी पी बराबर होगा हमारे पी सी के, है ना। मीडियन का मतलब क्या होता है? मीडियन का मतलब क्या होता है कि जो एक मीडियन वो होता है जो हमारे ट्रायंगल की एक साइड को बाइसेक्ट करता है, बेस पे बाइसेक्ट करता है। यानी कि जो बी पी होगा वो बराबर होगा पी सी के, ऐसे ही ई क्यू बराबर होगा हमारे एफ क्यू के। तो हम कह सकते हैं क्या होगा, तो हम कह सकते हैं जो बी सी होगा वो हमारे किसके बराबर होगा, या फिर हम कह सकते हैं जो बी सी है एक्चुअल में, इसको मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ। तो मैं साइड में आपको करके दिखा देता हूँ कि जो बी सी होगा एंड ई एफ, बी सी होगा वो क्या होगा हमारा बी पी प्लस सी पी अपॉन में, ऐसे ही ये होगा हमारा ई क्यू प्लस एफ क्यू। अब एज वी नो दैट कि गाइज वो जो हमारा ए पी है वो बाइसेक्ट कर रहा है बी सी को। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, यानी कि बी पी बराबर होगा हमारे सी पी के। तो हम कह सकते हैं, इसे क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जो बी पी सी पी के बराबर है, तो ये हो जाएगा हमारा बी पी प्लस बी पी, ऐसे ही नीचे वाला हमारा हो जाएगा ई क्यू प्लस ई क्यू। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो बी सी है वो हमारा टू बी पी है एंड ई एफ हमारा टू ई क्यू है। हो सकता है, बोल सकते हैं ना, 2 टाइम्स बी पी है, तो हम बोल सकते हैं जो बी सी है हमारा 2 टाइम्स बी पी है अपॉन में ई एफ क्या हमारा 2 टाइम्स ई क्यू है। ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए आपको करके दिखाया है, ये आपको करना नहीं है एक्चुअल में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 2 बी पी अपॉन में 2 ई क्यू, तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा बी पी अपॉन में ई क्यू। तो हम बोल सकते हैं कि जो ए बी है वो बराबर होगा हमारे बी पी अपॉन में ई क्यू के। ए बी अपॉन में डी ई वो बराबर होगा हमारे बी पी अपॉन में ई क्यू के। एंड जो एंगल होगा हमारा, एंगल हमारा जो बी होगा वो होगा हमारे ई के, क्योंकि दोनों हमारे ट्रायंगल कॉरस्पॉन्डिंग है, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो एंगल होता है वो सारे बराबर होते हैं। तो यानी कि एंगल बी हमारा बराबर होगा एंगल ई के। इसका रीज़न देना आपको, इसका रीज़न देना है कॉरस्पॉन्डिंग, देखो कोई भी दो सिमिलर ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सारे बराबर होते हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, तो जैसे आप देखेंगे ये दोनों जो चीज़ें हैं वो किस ट्रायंगल में बिलोंग करती है? एक ट्रायंगल में बिलोंग करती है, इस वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल डी ई क्यू, ये दोनों ही इस ट्रायंगल में बिलोंग करती है। तो हम कह सकते हैं ये दोनों जो ट्रायंगल है हमारे क्या है, सिमिलर है। तो ट्रायंगल ए बी पी वो सिमिलर हो गया हमारा ट्रायंगल डी ई क्यू के। ठीक है, तो जैसे ही दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो जाते हैं, ये वाले दोनों ट्रायंगल, मैं आपको मार्क कर देता हूँ जिससे कि बहुत इशू है इस ऐप में, वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो ऐप है ये बहुत इशू है इसमें, मतलब कोई फंक्शन नहीं काम कर रहे ढंग से।
तो ये जो हमारी ए बी पी है वो हमारे सिमिलर होगा डी ई क्यू के, क्योंकि इसका जो एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो गया, ठीक है, एंड दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर हो गया। ए बी अपॉन में डी ई बराबर हो गया हमारा बी पी अपॉन में ई क्यू के। अभी हमने प्रूफ करा, यहाँ आप देखेंगे, ठीक है, ये रहा। अब ठीक है, तो अब हमारा फिगर साथ साथ चलेगा हमारे। तो ये हो गया हमारा, यानी कि जो हमारा ए बी पी होगा ये हमारा हो गया सिमिलर डी ई क्यू के। तो अब क्या कर सकते हैं हम इसमें, तो जैसे ही दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो चुके हैं तो हम कह सकते हैं कि जो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होगा वो भी बराबर हो जाएगा। तो कौन सी कॉरस्पॉन्डिंग साइड की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं बी पी अपॉन में ई क्यू बराबर होगा हमारा ए पी अपॉन में डी क्यू के। यानी कि ये मीडियन जो आ रही है दोनों ट्रायंगल में, ये हमारा ए बी पी ट्रायंगल एंड डी ई क्यू ट्रायंगल के पार्ट है, इन दोनों ट्रायंगल के पार्ट है। तो हम बोल सकते हैं बी पी अपॉन में ई क्यू बराबर है हमारे ए पी के कॉरस्पॉन्डिंग, यानी कि ए पी हमारा जो मीडियन है वो उसका कॉरस्पॉन्डिंग हमारा डी क्यू है ना। तो अभी हमने ऊपर देखा ये वाली जो इक्वेशन को अगर मैं 1 मान लूँ तो मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि बी पी अपॉन में ई क्यू किसके बराबर है, ए बी अपॉन में डी ई के, एंड बी पी अपॉन में ई क्यू बराबर है ए पी अपॉन में डी क्यू के। तो हम बोल सकते हैं ए बी अपॉन में डी ई बराबर होगा ए पी अपॉन में डी क्यू के। तो हम बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन से दैट ये जो ए बी अपॉन में डी ई होगा वो इक्वल होगा हमारा ए पी अपॉन में डी क्यू के। ठीक है, तो बस हो गया, प्रूफ हो गया, अब ऑलमोस्ट प्रूफ हो चुका है। और तो हमने क्या करेंगे, अब जो हमारी इक्वेशन थी ये वाली इक्वेशन, इसमें आपको क्या करना है, इसमें रिप्लेस कर देना है जो ए बी अपॉन में डी ई है उसे रिप्लेस कर देना है इससे ए पी अपॉन में डी क्यू से। तो हमारी इक्वेशन क्या थी ऊपर, हमारी इक्वेशन थी ये वाली, इसको हम यूज़ करेंगे नीचे। तो एज पर द थ्योरम 6.6 कि दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो इक्वल होता है हमारे किसके, इक्वल होता है हमारे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के। तो यानी कि ये होगा पहले हमारे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर होगा। और अभी हमने यहाँ प्रूफ करा है, ऊपर यहाँ प्रूफ कर दिया है कि ए बी अपॉन में डी ई बराबर है ए पी अपॉन में डी क्यू के, और ये दोनों हमारे मीडियन हैं दोनों ट्रायंगल के। तो यानी कि ये किसके बराबर हो गया हमारा ए पी अपॉन में डी क्यू के स्क्वायर के। तो यानी कि हम कह सकते हैं जो थ्योरम है हमारी, जो हमारा जो क्वेश्चन है जिसमें प्रूफ करना है कि दोनों ट्रायंगल का जो एरिया का रेशियो होगा वो बराबर होगा हमारे मीडियन के कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन के रेशियो के बराबर हो जाएगा, हमारे स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो हमने प्रूफ कर दिया है। तो दोनों जो ट्रायंगल के मीडियन हैं उनका रेशियो और फिर उसका स्क्वायर के बराबर हो गया हमारा दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द मीडियन ऑफ बोथ ट्रायंगल। ठीक है, तो यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। तो आप देखेंगे ए पी हमारा है ए बी सी ट्रायंगल का मीडियन एंड डी क्यू हमारा है डी ई एफ ट्रायंगल का मीडियन। तो दोनों के रेशियो के बराबर आ चुका, एंड दैट इज व्हाट वी नीड टू प्रूव।